जिस परिवार के 4 बेटे देश की सेवा में, उनका दर्द बांटने वाला कोई नहीं। एक तरफ जब चुनाव का समय आता है तो पक्ष विपक्ष के नेता गांव-गांव घूमकर जनता का हाल चाल पूछते हैं, उनके घर खाना खाते हैं, और जब सैनिक, सशस्त्र बल और सुरक्षा कर्मी की बात आती है तो उनको सम्मान देने के लिए नेताओं का हुजूम लग जाता है। लेकिन ये सिर्फ चुनाव या उनके मतलब के समय ही देखने को मिलता है। चुनाव के बाद जनता या हमारे देश के जवान, उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। घटना 25 फरवरी को झारखंड के गुमला जिले में हुई आईईडी ब्लास्ट की है, जिसमें सीआरपीएफ के जवान रॉबिन्स कुमार, जो कि बेगूसराय के भवनगामा के हैं, वो अपने सर्च टीम के साथ नक्सली सर्च ऑपरेशन में गए थे। लेकिन किन्हें पता था कि वो वापस अपने पैरों पर नहीं लौट पाएंगे। आईईडी ब्लास्ट में उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए। वो अभी रांची के अस्पताल में भर्ती हैं। रॉबिन्स कुमार बेगूसराय के खमहार भवनगामा के हैं। उनके पिता का नाम अमर शंकर सिंह है। गौरतलब बात यह है कि रॉबिन्स के परिवार में 4 भाई हैं, 2 अपने और 2 चचेरे भाई, जिसमें आशुतोष कुमार आर्मी में, अभिषेक कुमार सीआरपीएफ में, रॉबिन्स कुमार सीआरपीएफ, अमिताभ कुमार सीआरपीएफ में। चारों भाई देश की सेवा में कार्यरत हैं। यहाँ गांव में जब से उनके परिवार को ये बात पता चली है, तब से उनके घर में सन्नाटा सा छा गया है। सोचने वाली बात यह है कि जिस परिवार के 4 बेटों ने अपना जीवन देश की सेवा में लगाया, उनके घर में उनके पिता को आज दिलासा देने के लिए एक भी जनप्रतिनिधि नहीं आए। आज उनका कोई हालचाल तक पूछने वाला नहीं है। इस दुख की घड़ी में उनके साथ कोई नहीं है, क्योंकि अभी कोई चुनाव का समय नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के समय ही लोग के दुख दर्द बांटेंगे, और चुनाव होते ही कहां छिप जाते हैं। देखिए अंकित सांडल की खास रिपोर्ट बीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। 2 दिन पहले बीएनपी न्यूज की एक खास खबर चली थी। जिस परिवार के 4 बेटे देश की रक्षा में, उस परिवार का दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं। अभी मैं मौजूद हूं भवनगामा में रॉबिन्स कुमार के घर पे, जो बीते 25 फरवरी को नक्सली सर्च अभियान के दौरान वो अपनी टीम के साथ गए थे और अपने पैरों पे वापस नहीं आ पाए चल के। वो पिछले 25 फरवरी से ही रांची के अस्पताल में है और वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ उनके परिजन के साथ। इनसे मैं जानूँगा कि आखिर बेगूसराय के सांसद, विधायक ये सब कहाँ चले गए। सिर्फ चुनाव के समय ही घर घर जाके जनता के बीच ये घूमेंगे, जनता के दुख दर्द में वो कहाँ चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? मैं आशुतोष कुमार, रॉबिन्स का बड़ा भाई। आप आर्मी में हैं? हाँ जी, मैं आर्मी में हूँ और मेरे और भी भाई छोटे हैं। हाँ, वो भी सीआरपी में, 3 सीआरपी में, मैं आर्मी में हूँ। तो अभी तक तो किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इसके बारे में कि उसके साथ में क्या हुआ नहीं हुआ। कोई प्रतिक्रिया नहीं आई अभी तक। मतलब किसी विधायक जी भी कुछ नहीं बोले हैं क्या? नहीं, उनसे मैंने पर्सनली 3 दिन पहले कॉल किया था। उनके असिस्टेंट ने फ़ोन किया था, तो बोला मुझे तो पता नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो कि मैंने बताया भी था कि 25 तारीख को ये घटना घटी है और आपके क्षेत्र में ये सब कुछ हुआ है, लेकिन आपको नहीं जानकारी पता है। तो बोला मैं इसके बारे में पता करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। मतलब कोई प्रतिनिधि नहीं है? नहीं, यहाँ तक कोई नहीं है अभी तक। अच्छा, तो बेगूसराय प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं है। प्रशासन तो उसको तो अभी तक मुझे पता नहीं, भनक तक नहीं लगी इसके बारे में। आप गए थे वहाँ रांची में गया था, उससे मिला था। उससे मिल के आया था मैं। तो कैसे हैं वो? अभी उनकी हालत तो डॉक्टर ही बता सकता है कि बहुत बुरी कंडीशन है। दोनों पैर उसका कट गया है। अभी हम रॉबिन्स कुमार के पिताजी से भी बात करेंगे। क्या है उनका यहाँ पे, कोई यहाँ पे आया नहीं उनसे बात करने के लिए, यहाँ तक कि सुख जानने के लिए भी कोई नहीं आया अभी तक। क्या नाम है आपका? अमर शंकर सिंह। तो इस घटना को लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं? हमें की काम है इस घर।
सब ड्यूटी पर, सब लोग ड्यूटी पर है। सब ड्यूटी पे हैं। हाँ ड्यूटी ऐसा है वो, हम लोग नहीं गए हैं, पुतों को भी भेज दिए। तो मतलब क्या लगता है कि आगे सांसद या फिर विधायक जी आ सकते हैं? अभी तक नहीं थी ना, अब आई थी तकर बाद हम कुछ करते नहीं थे। अच्छा, आपके तरफ से उनको बोला गया था? हाँ बोले थे जब हम आएंगे। और भी यहाँ पे परिजन है, उनसे भी बात करेंगे, हम जानेंगे कि क्या है मामला यहाँ का। आपका क्या है? मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं सीआरपीएफ में हूँ, प्रोविंस का बड़ा भाई हूँ। हाँ नहीं, मैं चाचा का लड़का हूँ। हाँ हाँ तेरा भाई हुआ। आप भी गए थे क्या? हाँ हाँ मैं भी गया था। वहाँ का क्या था? वहाँ का क्या, उसका जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, पाँव में दोनों पाँव कट चुका है। ठीक है, सबसे पहले तो हाँ सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें कितना हिम्मत है, कितना बड़ा शूरवीर है जो इतना बड़ा घटना को बर्दाश्त कर चुका है। ठीक है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। एक छोटा आदमी को सुई गड़ जाता है तो आदमी चिल्ला उठता है, और उसका तो पूरा पैर ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने का मतलब समझते हैं, ऊपर 15 फीट वो ऊपर गया, उसका हथियार 30 फीट ऊपर गया। ठीक है, सीआरपी जो है उस कार्रवाई किया है। ठीक है, हेलीकॉप्टर आया, जो भी हुआ विभाग है तो करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ का कोई प्रशासन हो गया, कोई नेता हो गए, ये सब को अभी तक पूछने के लिए यहाँ कोई नहीं आए हैं। मतलब बोला गया कि यहाँ के लोगों के द्वारा बोला भी गया, सांसद को फ़ोन किया गया और विधायक को भी, कोई जवाब नहीं है। नहीं, सभी को ये चीज़ की जानकारी दी गई है। ठीक है, लेकिन किसी का कोई रिएक्शन अभी तक नहीं है। आपने देखा कि रॉबिन्स कुमार के बड़ी भाई थे ये, इन्होंने बताया कि सभी को जानकारी दी गई लेकिन किन्हीं का कुछ रिस्पांस नहीं आया है। तो और भी उनके भाई हैं, इनसे भी सुनेंगे। मुरारी कुमार पवनगमा गाँव से। कैजुअली मतलब नॉर्मल है गाँव में। नहीं देखने तो नहीं गए हैं, जब से सुने हैं तब से मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा है। गांव का लड़का था, मतलब बढ़िया थे, भाइये लगेंगे चचेरा। आपने देखा कि गांव के आसपास जो है, मतलब गांव के घर के अगल बगल सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि ये गौर करने वाली बात है कि जब चुनाव का समय आता है या फिर कोई शहीद हो जाते हैं तो शहीद होने के बाद माला चढ़ाने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए नेताओं का हुजूम सा लग जाता है। लेकिन वही जब देश की सेवा में कार्यरत कोई जवान अपना पैर खो देता है तो उनके परिवार का सुध लेने वाला भी कोई नहीं। आप देख रहे थे बीएनपी न्यूज़। धन्यवाद।